अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अ न्यू रिएक्शन वीडियो। आजकल छुफ छुफ वाली सरकार बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही है। वो सरकार जिसको कुरान पाक की एक आयत तक नहीं आती। वो सरकार जिसकी एक छुफ से लोगों की आंखों और मुंह से जंजीरें और बंदूक की गोलियां बरामद हो जाती हैं। और एक और बात कि ये छुफ छुफ वाली सरकार स्टेज पे खड़े होकर सिर्फ एक बार छुफ करते हैं तो हज़ारों लोग जो है वो सेहतयाब हो जाते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो मुल्क में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब को बंद कर दे, क्योंकि ये पाकिस्तानी सरकार उर्फ छुफ छुफ सरकार अपनी एक ही छुफ से हज़ारों की तादाद में लोगों को ठीक कर सकता है। ख्वाह वो किसी की टांग ही क्यों ना टूटी हो, किसी का बाजू ही क्यों ना हो, या कोई किसी कैंसर में ही क्यों ना मुब्तला हो। ये छुफ छुफ वाली सरकार मिनटों सेकंडों में उस शख्स को ठीक कर सकता है। और हाँ, इनके जितने भी मुरीद हैं जिनको ये पैसे दे के अपने हक में बुलवाता है, उनके लिए एक मेरा छोटा सा पैगाम है कि ए अकल के अंधों, कुएं के मेंढकों, क्यों साइंस की माँ बहन एक कर रहे हो। अब ये पाकिस्तानी कौम बेदार हो चुकी है, क्योंकि इकरारुल हसन ने जिस तरीके से इसके घर में घुसकर इस छुफ छुफ बवासीर को बेनकाब किया है, अब इसकी ये छुफ छुफ ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा अरसे तक नहीं चलने वाली। तो बातें बहुत हो गई, चलते हैं जाके ज़रा सुनते हैं अताउल्लाह बंदियालवी साहब की ज़बानी कि वो इस छुफ छुफ सरकार के बारे में क्या कहते हैं। एक बात मैं शुफ शुफ सरकार के मुतालिक करना, और इकरारुल हसन को मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता। इस मामले बिल्कुल हर मामले में मैं उसके साथ मुत्तफिक नहीं हूं। आगे पता नहीं वो क्या करेगा, उसके साथ भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये आपने समझे कि मैं उन्हें सनद दे रहा हूं, लेकिन इस मामले में क्या उसने 2 नंबर के पीरों को नंगा किया। ये जो 2 नंबरी है और है 2 नंबरी, हमारे पाकिस्तान में तो है ही 2 नंबरी। कोई आयत नहीं आती। अल्लाह अकबर खत्मे नबूवत का लेबल इस्तेमाल करता है, सामने टाइटल खत्मे नबूवत का। इकरारुल हसन ने कहा भाई खत्मे नबूवत नहीं, कोई आयत पढ़ दे। जिसके मिशन के लिए काम करते हो वो आयत नहीं आती। इसने कहा ये शुफ शुफ और ये आंखों से निकालने ब्लेड और ये क्या है, कहता है करामत है। करामत वली के इख्तियार में होती है, करामत बुजुर्ग के इख्तियार में होती है, अल्लाह उसके हाथ में दे देता है करामत। फिर इतना जाहिल है, मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम नहीं आता, कहता है मुहियुद्दीन हजवेरी। वली देखो, मुहियुद्दीन हजवेरी। इकरारुल हसन साहब कहते हैं क्या कहा, कहता है मुहियुद्दीन हजवेरी। इतनी जी हालत आम बंदे को भी पता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हजरत अली हजवेरी एक आयत नहीं पढ़ सके। हमारी दुनिया और हमारा मुल्क भी बड़ा अजीब है यार। हमारे लोग तो यार खुदा दी कसम सोने दे तराजू ते तोलन दे लायक ने, ए टाल ते तोलन दे लायक नहीं। एक लीडर ने कहा वड़ गया, ओ वड़ गया दे लफ्ज ना लीडर बन गया। ये आपकी हालत है। एक जुमला उसने कहा, उठा लिया पूरे मुल्क ने। ये ज़हनियत है इस कौम की, ये ज़हनियत है इस कौम की। पीछे लगी हुई है उनके, इनकी फूंकों में बड़ा असर है। छू करती हैं, छू करती हैं, ये कर देती हैं, वो कर देती हैं। तुम्हारी छुओं में असर है ना, बंदे आलवी तुम्हारा कितना खैर खा है, हर जुमे पे तुम्हें रगड़ा लगाता है। करो छू, करो।
जो तुम्हारे छू में असर है तो करो, इनकी छू में कोई असर नहीं। और ये जो शुभ शुभ वाली सरकार है ना, इसको वहां से उठाओ। यहां फालिज के मरीज नहीं अस्पतालों में, लाहौर वहां ले जाओ भाई। असा मर मर के गोलियां दे दे के टैबलेट दे दे के ये टांग भी नहीं खींचते हैं, इतने कर शुफ शुफ सब फरार बनाते हो। इकरारुल हसन ने बहुत माकूल बात कही, उसने कहा 4 उलमा की टीम बनाओ, एक आलिम देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, 4 आलिम की टीम बनाओ। वो 4 आलिम अस्पताल जाएं, किसी मरीज को वहां से उठा के लाएं तेरे पास, कर शुफ, उस मरीज पे करना शुफ। नहीं आया इस पर। हमारी हमदर्दियां इकरारुल हसन के साथ हैं, इस मामले में हम साथ हैं। कोई तो आया ना मैदान में, किसी ने जुर्रत तो की ना, वरना इनके खिलाफ बोलना बड़े बड़े उलमा और खतीबों की ठुस हो जाती है। मुक्तदी घट जाएंगे, चंदे घट जाएंगे, लोग वहाबी कहेंगे, लोग मुखालिफ हो जाएंगे। ये तो हम जैसे हैं जिन्हें बेड़ी ठेर देती है, ये तो हम हैं। तो हम इस मामले में इकरारुल हसन साहब को यकीन दिलाते हैं कि इस मामले में हमारी जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्ना पूरी तरह आपके साथ है। इंशाअल्लाह आपके साथ हैं हम। मजीद ऐसे लोगों को नंगा किया जाए, मजीद ऐसे लोगों को नंगा किया जाए, 2 नंबर पीरों को नंगा किया जाए, ये बदनामी का बायस है। तो जनाब सुनिए, आपने अताउल्लाह बंदियालवी साहब की भी यही गुफ्तगू थी कि अगर इतने ही तुम करामत वाले हो तो जाओ, जाके हॉस्पिटल में जाके किसी एक फालिज के मरीज़ को छुप करो और वो ठीक हो जाए और उठ के खड़ा हो जाए। जिससे एक टांग अपनी नहीं हिलाई जाती, अगर वो तुम्हारी छुप से ठीक हो जाता है तो हम फिर तुम्हें मानेंगे कि तुम करामत वाले हो। और मेरी तरफ से एक और बात कि अगर छुप वाली सरकार, आप अगर इतने ही करामत वाले हैं तो अपने मुरीदों को छोड़कर किसी ऐसे शख्स से या किसी ऐसे शख्स पे अपनी छुप करके दिखाएं जो ठीक हो और उसकी आंखों से या उसके मुंह से जो है वो बंदूक की गोलियां या आंखों से जंजीरें निकलें। अगर आपकी छुप में इतना ही असर है तो उस इकरारुल हसन को छुप से उठा दो या गायब कर दो, जो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें बेनकाब करके जा चुका है। तब पता चलेगा कि तुम्हारी इस 2 टके की छुप में कितना असर है। सलाम है उन तमाम पाकिस्तान के सहाफ़ियों को जो काफ़ी अरसे से जो है वो ऐसे जाहिलों को और ऐसे पीरों को जो नाम निहाद होते हैं और होता उनसे कुछ भी नहीं है। अगर आप जाके इकरार भाई के प्रोग्राम देखें सरेआम, तो उसमें आप देखेंगे कि इकरार भाई ने काफ़ी लोगों को, काफ़ी जो पीर है ना, उनको बेनकाब किया है। कोई अंडों में से सुइयां निकाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है। और फाइनली आज की इस वीडियो में हमने जो है ना छुप बवासीर को जो है वो लोगों के सामने बेनकाब कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।